पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के साथ तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हो गई। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर अंतिम आंकड़े आने तक 84.69% वोटिंग हुई, जो तमिलनाडु के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग है। तमिलनाडु ने भी डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन की एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन से टक्कर है, लेकिन थलपति विजय ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। उन्होंने फैंस का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जब वो वोट डालने गए तब भी उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ा। सवाल यह है कि क्या विजय थलपति के फैंस वोटर्स में कन्वर्ट हो पाएंगे? दक्षिण की राजनीति का सबसे बड़ा रण आज थम गया। तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो गई। राज्य ने आज वो कर दिखाया जो पहले कभी नहीं हुआ। शाम ढलते ढलते तमिलनाडु ने 84% वोटिंग का आंकड़ा पार कर दिया, जो राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। सुबह 7 बजे से ही लोग वोटिंग के लिए निकल पड़े। सूबे के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने चेन्नई के कोलाथुर में सपरिवार मतदान किया। स्टालिन के लिए ये चुनाव साख की लड़ाई है। जहां उनके सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ एआईएडीएमके और बीजेपी का गठबंधन दो पत्तियों को लहराने की कोशिश में जुटा है। इस बार मुकाबला सिर्फ दो तरफा नहीं था। इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया थलपति विजय ने। अपनी नई पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम के साथ चुनावी मैदान में उतरे विजय जब नीलंकरई के बूथ पर वोट डालने पहुंचे तो नजारा किसी फिल्म के प्रीमियर जैसा था। समर्थकों का सैलाब ऐसा उमड़ा कि पुलिस को पसीने आ गए। सवाल यही है कि क्या विजय का ये क्रेज वोटों में तब्दील होगा? राजनीति के दिग्गजों के साथ साथ ग्लैमर वर्ल्ड का भी पूरा जमावड़ा बूथों पर दिखा। रजनीकांत, कमल हासन जैसे सुपरस्टार्स ने कतारों में लगकर मतदान किया और लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। पूरे राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण रहा और कहीं से भी किसी बड़ी अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। अब सभी की नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब तमिलनाडु की सियासी किस्मत ईवीएम से आजाद होगी।